ग्रीटिंग्स एवरीवन। सो अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। वी हैड फिनिश्ड ऑन कि अमीबा में इंसिस्टेशन कैसे होती है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एंड किस तरीके से एक साथ मल्टीपल अमीबा बनते हैं। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और उसके टाइप्स के अंदर हमने अभी तक ये पढ़ा था। फर्दर अभी हम और भी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड सारे के सारे टाइप पढ़ाने के बाद आई एम गोइंग टू शिफ्ट यू टूवर्ड्स अ वीडियो। एक स्मॉल वीडियो देखेंगे जिसमें सारा का सारा कवर हो जाएगा अभी तक का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अब हम बता रहे हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड कुछ प्लांट्स जैसे सिंपल प्लांट जिसमें एल्गी आते हैं, तो उनके केसेस में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है। बट इस बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर से देखी जाती है, कुछ स्पेशल स्पेशल स्ट्रक्चर्स इनके अंदर डेवलप करते हैं जिससे फाइनली नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। राइट, सो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट वी आर गोइंग टू जस्ट मेंशन सम ऑफ देम हियर। जैसे मोस्ट कॉमन ऑफ दी स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स होते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स जिनकी वजह से फाइनली नई ऑफस्प्रिंग डेवलप होती है। राइट, इनकी वजह से फाइनली नई ऑफस्प्रिंग डेवलप होती है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर आल्सो देयर, जैसे कोनिडिया होता है, बड्स होते हैं इन केस ऑफ हाइड्रा, जेम्यूल्स होते हैं इन केस ऑफ स्पंज। राइट, सो अभी आप यहाँ पे ये डायग्राम पे देखिए, ये डायग्राम पे फोकस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक एग्जांपल दिखाया है, दीज आर द जूस्पोर्स। ये जो नए नए जूस्पोर्स बन रहे हैं ना, दीज आर द जूस्पोर्स जो फाइनली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं एसेक्सुअली। सिंगल पेरेंट से स्टार्ट हो रहा है एंड देन फाइनली दीज जूस्पोर्स आर लिबरेटेड आउटसाइड एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू ग्रोथ। ये किसका एग्जाम्पल है? ए डिस्क्राइब द जूस्पोर ऑफ अ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इज अ एल्गी। एल्गी इज अ सिंपल प्लांट। सो या एल्गी के केस में, इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास, zoospores are the asexual special asexual structures which are released in the environment and they are responsible for the offspring development. नेक्स्ट आप नेक्स्ट वाला देखिए, दैट्स अ फंजाई, कोनिडिया ऑफ अ पेनिसिलियम। ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ऊपर की तरफ बन रहे हैं, दीज आर द कोनिडिया स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर लाइक वंस दे आर रिलीज एंड देन उसी की तरीके से ये सेम पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर रेडी हो रखा है ऑफ अ पेनिसिलियम, ऐसा सेम पेनिसिलियम एक और बन जाएगा बिकॉज ऑफ कोनिडिया। नेक्स्ट है बड्स इन अ हाइड्रा। आपको जैसे दिखाई दे रहा है, दैट्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। हाइड्रा है, इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ निडेरिया। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अंदर निडेरियंस आते हैं। सो निडेरिया में हाइड्रा का ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक छोटा सा बड डेवलप हो जाता है एंड दैट बड कंप्लीटली like grows and finally detaches from the parent and this leads to the development of another hydra. So ये भी एक asexual reproduction का structure है, that's a bud. And the last one जो डायग्राम में दिखा रखा है, these are the gemmules which are present in a sponge. ये छोटे छोटे जेम्यूल्स, once these are released outside, हर किसी से एक नया स्पंज रेडी हो जाता है। Sponge is an organism which belongs to the class of Porifera. Again, animal kingdom classification में पढ़े होंगे आपने ये सारे। So these are the different structures which are used for asexual reproduction. Asexual reproduction अभी आपको मैंने किस किस में बता दी कि किस किस में देखने को मिलती है। Poriferans में दिखा दी, Monerans में दिखा दी, देन आपको अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया एल्गी का बता दिया एंड फंजाई। सारे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जिन जिन ऑर्गेनिजम्स की है, उन सारे ऑर्गेनिजम्स में सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर होती है। एंड वी आर गोइंग टू मूव फर्दर एंड नेक्स्ट आपको एक इंटरेस्टिंग यहाँ से समझते हैं कि ये तो हमने नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के केस में बताया। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट। जनरली आप अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं तो वो एनिमल्स को रेफर करता है या फिर सिंपल ऑर्गेनिजम्स के लिए रेफर करता है, बट व्हाइल वी आर यूजिंग द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लिए आप कौन सा यूज करते हैं टर्म? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स के केस में भी एक चीज से नया प्लांट उगाया जा सकता है asexually without the involvement of two parents, like without the involvement of male and female gametes, directly नया प्लांट उगाया जा सकता है with a process called as vegetative reproduction. अगेन जैसे आपको एनिमल्स के केस में बताया कि एसेक्सुअल एनिमल मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एनिमल्स में स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिमिलरली प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख ही रहा है, देयर इज डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रनर्स, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब
These all are present in different plants, and these all are capable of giving rise to new offsprings, right? All these structures are called as vegetative propagules. Just because ये vegetative propagules क्यों कहा जाता है? Vegetative reproduction करवाने में these are the propagules, these are the structures which are used, and these are responsible for the growth of a new plant. So that's why vegetative reproduction इस तरीके से यहाँ मतलब प्लांट्स में इस तरीके से asexual reproduction होती है, जिसको as a टर्म समझने के लिए हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को. लेट्स जस्ट गो डाउन एंड सी दिस डायग्राम. आपको सारे के सारे डायग्राम समझ में आएंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस इट फर्दर. फर्स्ट वाला एग्जांपल किसका है? इट्स अ पोटैटो. आप सबने बेसिक पोटैटो देखा होगा घर में, एंड बेसिक पोटैटो में छोटे छोटे ना ऐसे ये बड्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. किसी में भी दिख जाएगा. थोड़ा सा एकदम मंडी का आया हुआ पोटैटो होगा ना, तो उसमें आपको ये चीज जो बहुत ज्यादा साफ नहीं होते हैं, उनमें आपको डायरेक्ट निकाले हुए पोटैटो में आपको ये चीज के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, एंड दीज आर कॉल्ड एज आईज. सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को आईज बोलते हैं. ये सारे के सारे जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स होते हैं. इसकी मदद से नया आलू का मतलब नया आलू उगाया जा सकता है. तो दीज आर द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन केस ऑफ पोटैटो. सो पोटैटो के केस में अगर पूछा जाए व्हाट आर द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फॉर पोटैटो, तो आप बोलोगे द जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, राइट. इनकी वजह से नया पोटैटो उगाया जा सकता है. सिमिलरली आप नोटिस करिए, जैसे इन केस ऑफ जिंजर में ऐसे ही छोटे छोटे बर्ड्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये रहा, या फिर यहाँ पे. दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर जहां से नए नए एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, जहां से नई नई राइजोम्स निकलते हैं, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू ग्रोथ. यहीं से इन्हीं की मदद से फाइनली नया का नया जिंजर उगाया जा सकता है. सो ये पोटैटो का केस हमने सुन लिया. इसी तरीके से जिंजर के केस में राइजोम्स होते हैं. जैसे उसके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या थे? आई बर्ड्स. इन केस ऑफ जिंजर इट्स राइजोम्स. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. bulbil of agave, right? Agave is also another plant जिसके केस में आपने ये नोटिस किया कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये छोटे छोटे से. I'll just draw one of them. जैसे ऐसा सा जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किस आप कभी मार्केट में अगर नोटिस करेंगे ना, तो मार्केट में ये मिलते भी हैं. ये वाले स्ट्रक्चर जो हैं, अगर आप इसको फाइनली मिट्टी में गाड़ के जिस तरीके से प्रोसेस होता है पूरा का पूरा प्लांट उगाने का, यू मेंशन दैट एंड यू डू दैट, नया का नया प्लांट प्रॉपरली आपके सामने रेडी हो जाएगा. सो दिस इज हाउ दीज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फाइनली वर्क्स. एंड देन प्रोसेस क्या है, जस्ट गोइंग टू लाइक डिटेल यू अ लिटिल, जस्ट थोड़ा सा बताने के लिए कि ये प्रोसेस होता कैसे है एंड किस तरीके से नया का नया प्लांट आ जाता है इन सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स से. इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम इज अनदर प्लांट. उसके केस में लीव्स पे छोटे छोटे बड्स आ जाते हैं. जैसे आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज अ ब्रायोफाइलम लीफ. इसके केस में छोटे छोटे लीफ पे ही स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जहां से नया प्लांट आना शुरू हो जाता है, राइट. जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से नया प्लांट वहीं के वहीं आना शुरू हो जाता है. सो दीज आर द लीफ बड्स आर द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऑफ ब्रायोफाइलम. एंड द लास्ट वन इज वाटर हायसिंथ. इट्स एन एक्वेटिक प्लांट. वाटर हायसिंथ एक एक्वेटिक प्लांट है. इसके अंदर एक स्ट्रक्चर आता है ऑफसेट. ये ऑफसेट ग्रो करता चला जाता है, एंड देन फाइनली साइड में एक पूरा का पूरा नया वाटर हायसिंथ डेवलप हो गया उसकी वजह से. सो दीज ऑल आर द एसेक्सुअल स्ट्रक्चर. दीज आर सारे के सारे एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. ये सारे के सारे एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जो नया प्लांट या नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करने में हेल्प करते हैं. इन केस ऑफ प्लांट्स वी यूज द टर्म वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, व्हाइल इन केस ऑफ एनिमल्स हम डायरेक्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं. सो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऑर्गेनिजम्स में, स्पेसिफिकली एनिमल्स वाले स्ट्रक्चर में. देन वी हैव मूव टुवर्ड्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स. Let's just discuss this a little further. It is like जो हमने ऊपर अभी डायग्राम में पढ़ा है वो सेम चीज लिखी हुई है कि आप सबने छोटे छोटे ये आईज और बर्ड्स वाले स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, जैसे इन केस ऑफ मैंने पोटैटो बना के दिखाया, या फिर आपने इन केस ऑफ जिंजर जो अदरक होता है, अदरक के केस में भी आपने ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स आते हुए देखे होंगे. दीज आर द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. फाइनली आप नोटिस करोगे जैसे कि ये कहाँ कहाँ से डेवलप करते हैं.
जनरली ये सारे स्ट्रक्चर नोड्स वाले एरिया में डेवलप करते हैं। आपने नोटिस किया हो तो मैं आपको एक छोटा सा प्लांट का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। जैसे ये प्लांट है, राइट, ये प्लांट है, इट हैज अ फ्लावर, इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट एंड देन इट हैज द रूट्स, राइट, एंड दैट्स द सॉइल एरिया, दैट्स द टॉप सॉइल एरिया, राइट। सो जिस एरिया से नेक्स्ट सबस्टेम निकलती है एंड जहां से फिर फाइनली नेक्स्ट रिलीफ निकलती है, दैट्स कॉल्ड एज द नोड। ठीक है, ये भी नोड हो गया, ये भी एक नोड हो गया, ये भी एक नोड हो गया, और दो नोड के बीच में जो एरिया होता है दैट्स कॉल्ड एज एन इंटरनोड। सो पता लग गया प्लांट में नोड वाला एरिया कौन सा होता है। इसी सेम चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आप ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे भी नोड मार्क कर रखी है, राइट। वो एरिया लाइक स्पेसिफिकली ये सारे के सारे नोड्स को डिटेक्ट करते हैं। मैंने आपको प्लांट के केस में भी दिखा दिया और डायरेक्टली वो आपका जो फ्रूट बना है उस फ्रूट के केस में भी आपको दिखा दिया। सो ये बोलते हैं कि जो जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के स्ट्रक्चर होते हैं, ये जनरली ये जो वीपीज होते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं? फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स। ये सारे के सारे स्टेम मॉडिफाई हो गए, आपके पास फाइनली फ्रूट आ गया है। उनकी जो नोड्स होती हैं उन स्ट्रक्चर्स पे ही जनरली ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बनते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आपके केस में बर्ड्स भी बनते हैं, बर्ड्स के अलावा राइजोम्स भी बनते हैं। तो इनमें से कोई सा भी जो स्ट्रक्चर है that serve as the reproduction structure and lead to the production of an offspring. अब अगली लाइन बढ़ते हैं। When these nodes come in contact with damp soil or water, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है आपको कि जैसे ही ये जो ब्रायोफाइलम की लीफ है, इसके केस में भी ये बर्ड्स हैं, छोटी छोटी लीफ बर्ड्स हैं, और यहाँ से नई नई फाइनली नई लीफ और ये सब डेवलप हो रहा है। So when these nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and then finally new plants. ये सारी की सारी बर्ड्स जैसे ही डैम्प सॉइल, हल्की सी मॉइस्ट सॉइल या फिर डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में आती है, या तो सॉइल होगा डैम्प, हल्की सी मॉइस्ट सॉइल होगी, या फिर डायरेक्टली वाटर होगा, तो इनमें से किसी के भी कांटेक्ट में आती है, फाइनली ये रूट्स बनाने शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा न्यू रूट्स बनाने शुरू कर देते हैं ये स्ट्रक्चर्स, एंड देन अ न्यू प्लांट इज अराइजिंग, एक नया प्लांट बन के रेडी हो जाता है। सो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स के थ्रू अलग अलग तरीके से होता है, एंड देन इसकी वजह से ही फाइनली ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो वीपीज हैं, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, इन्हीं की मदद से गार्डनर्स और फार्मर्स कमर्शियल प्रोपेगेशन करते हैं प्लांट्स की। जैसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको पता ही है कि मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए। जब हमें पता लग जाता है, जैसे गार्डनर्स को या फिर कमर्शियल फार्मर्स को जब ये पता लग जाता है कि इस तरीके से एक से ज्यादा प्लांट्स करे जा सकते हैं, सो इसी पर्टिकुलर टेक्निक को इस्तेमाल करके कमर्शियल प्रोडक्शन करी जाती है उस पर्टिकुलर क्रॉप की, जैसे कह सकते हैं। जैसे भी आपको एग्जांपल दिया था कि पोटैटो है, पोटैटो पे छोटी 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 बर्ड्स होती हैं जिनसे नया पोटैटो बन सकता है, राइट। तो इन्हीं की मदद से, क्योंकि फार्मर्स को फाइनली ये पता लग जाता है, एंड देन फाइनली दे ट्राई टू मेक अ नंबर ऑफ पोटैटो, ओवरऑल जो सप्लाई है या प्रोडक्शन है पोटैटोज की, वो इस तरीके से इंक्रीज करी जा सकती है। सो दिस इज व्हाट वी डू जनरली, राइट। अब एक एग्जाम्पल, एक और नया टर्म पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, एंड देन इस वाले टर्म को पढ़ने के बाद आई एम गोइंग टू मेंशन अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, और फिर हम वो वीडियो देखेंगे। ठीक है, लेट्स जस्ट रीड इट टुगेदर। If the body breaks into distinct pieces, each fragment grows into an adult capable of producing an offspring. This particular method has been observed in case of an organism termed as Hydra. That's also a mode of asexual reproduction, जिसे fragmentation बोलते हैं। जैसे आप लोग, मैं हाईलाइट करती हूँ डायग्राम को, आप देख सकते हो पहले स्टेप 1 में आपके पास फुल हाइड्रा है, फुल हाइड्रा ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखता है, एंड दिस इज हाउ इट इज नॉर्मली स्टेज। सेकेंड वाले केस में छोटा सा एक कट लग जाता है बॉडी के बीचों बीच, बट उससे ऑर्गेनिज्म मरेगा नहीं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट द ऑर्गेनिज्म इज नॉट डाइंग, बिकॉज बॉडी इतनी लेस कॉम्प्लेक्स है, इतना कम चीजें हैं बॉडी के अंदर, दैट यू फाइनली लाइक रीजनरेट डायरेक्टली इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म रादर देन डाइंग। तो जैसे ही बॉडी में कट लगा, थर्ड वाली इमेज में देखिए, एक वाली ऊपर वाली बॉडी से, ऊपर वाली बॉडी ने नीचे का हिस्सा बना लिया अपना, एंड नीचे वाली बॉडी ने ऊपर के टेंटेकल्स और बाकी हिस्से बना लिए, एंड देन फाइनली आपके पास दो नए हाइड्रा रेडी हैं, राइट।
सो फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, जिसमें बनी बनाई बॉडी में एक छोटी सी कट लग गया, एम्पुटेशन हो गई छोटी सी, एंड देन इट रीजनरेट्स इट बॉडी। एंड देन आप ही के सामने एक हाइड्रा था, उसमें एक छोटा सा कट लगा, 2 नए हाइड्रा बन गए वहीं से। सो दैट्स कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अब बात करते हैं एक छोटी सी चीज की, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन अच्छी तो होती है, डेफिनेटली इट्स वेरी गुड, बट इट्स नॉट ऑलवेज वेरी गुड। लाइक मतलब इट्स नॉट ऑलवेज वेरी गुड, एंड समटाइम्स ये हजार्डस भी प्रूव हुई है, जिसमें हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊंगी। एक केस स्टडी है, एंड इट हैज बीन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज कॉल्ड एज द टेरर ऑफ बंगाल। इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज एक ऑर्गेनिज्म है, जिस एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक प्लांट है, दैट्स कॉल्ड एज द वाटर हायासिंथ, राइट, जिसकी मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है, दैट्स अ वाटर हायासिंथ। टेरर ऑफ बंगाल क्यों हुआ था? वहां की मतलब बंगाल में एक पर्टिकुलर एरिया में ये वाटर हायासिंथ करके एक नया प्लांट इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस तो ये इसी वजह से किया गया था कि इसके फ्लावर्स बड़े सुंदर थे। आप यू कैन जस्ट सी, इसका प्रोपोगेशन रेट बहुत हाई था, बड़ी जल्दी जल्दी से इंक्रीज कर जाता था, एंड कुछ खास ज्यादा डिमांड्स नहीं थी, एंड एट द सेम टाइम इट लुक्स रियली प्रिटी। तो ये इंडिया में इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया था ताकि लाइक फॉर ब्यूटिफिकेशन और लाइक इंक्रीज करने के लिए, लाइक अच्छे से मेजरली, लाइक क्या, डेफिनेटली इट वाज फॉर ब्यूटिफिकेशन। तो ब्यूटिफिकेशन के लाया हुआ प्लांट फाइनली इतना ज्यादा इन्वेसिवली ग्रो करने लग गया, इतना ज्यादा फिनोमिनल रेट पे इंक्रीज करने लग गया, कि इसने पानी का सारा ऑक्सीजन अपने सर्वाइवल के लिए यूज कर लिया, एंड पानी का सारा स्कावरेज हो गया, एंड देन फाइनली दैट्स व्हाई द टर्म केम दैट इट वाज अ टेरर ऑफ बंगाल। सो मेजरली आया इसीलिए था कि मतलब बहुत इजीली ग्रो करता है, इट्स अ वेरी स्मॉल इन लाइक वेरी स्मॉल इजी इन्वेसिव वीड, जो जहां पे भी स्टैंडिंग वाटर होता था, लाइक जहां पे भी ठहरा हुआ पानी होता था, लाइक अ स्टैंडिंग वाटर नॉट अ रनिंग वाटर, उसमें से सारा का सारा ऑक्सीजन ड्रेन कर लेता है, ये अपने ग्रोथ के लिए सारा ऑक्सीजन ले लेता है। तो सारा पानी तो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से जो फिशेज हैं उनके लिए जो जनरली आपको वो चाहिए होती है, जो आपको सारी की सारी ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑर्गेन एंड नॉट जस्ट फिशेस, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वाटर बॉडीज के अंदर, एक्वेटिक वाटर बॉडीज के अंदर, तो उनके लिए जितनी भी सारी की सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो सारी की सारी ऑक्सीजन तो ये वीड खा गई, सारी वीड ने यूज अप कर ली। इसकी वजह से वहां पे वो सारा का सारा पानी खराब हो गया, एंड इट लेड टू द टेरर ऑफ बंगाल। सारी फिशेस मरने लग गई, और भी ऑर्गेनिज्म जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो पानी में रहते हैं, वो सारे के सारे भी मरने लग गए, एंड लाइक द वाटर वाज लाइक कंप्लीटली टर्न इनटू अ डेड वाटर। एंड आया तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से था, और सुंदर सुंदर पत्तियों की शेप थी इसकी, तो उसकी वजह से लाया गया था, लेकिन फाइनली वेजिटेटिवली इतना ज्यादा, मतलब जो हमने बताया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके प्लांट्स इंक्रीज करते हैं नंबर में, या फिर ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं बहुत सारे। सो इतना ज्यादा वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, इतना ज्यादा हाई रेट पे रिप्रोड्यूस करते हैं, कि उन्होंने सारी वाटर बॉडी को इतने छोटे से टाइम पीरियड में खराब कर दिया, सारा ऑक्सीजन खींच लिया, एंड सारी फिशेज मर गई, एंड सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन कम पड़ने लगा। सो दैट्स व्हाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज गुड व्हेन यू वांट टू यूज इट इन अ डिफाइंड मैनर। कमर्शियल यूज करना है, बिल्कुल यूज करिए, लेकिन एक डिफाइंड मैनर में यूज करिए, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू लाइक हार्म द होल प्रोसेस एट ऑल। इसी तरीके से इन्वेसिव, बाहर से लाई हुई इन्वेसिव या एक्सोटिक वीड्स बोलते हैं, उसमें एक एग्जांपल वाटर हायासिंथ का है। दैट प्लांट वाज लाइक देखने में बहुत अच्छा था, बट लेड टू अ टेरर ऑफ बंगाल। सो इस तरीके से ये एक स्टोरी मशहूर है। We are just going to like I'll just show you the video after finishing this section. जनरली आपने नोटिस किया, मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल बता दिए जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वेरी कॉमन मेथड फॉर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है जिनकी ऑर्गेनाइजेशन काफी सिंपल है, हमारे जितने कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतने सारे ऑर्गन्स, इतने सारे सेल, इतने सारे टिश्यूज, इतना सारा बॉडी पार्ट्स, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं, लेकिन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है, जैसे एल्गी, फंजाई। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी जैसे एल्गी और फंजाई, ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी जिस टाइम पे थोड़ी एडवर्स कंडीशंस आती हैं, एडवर्स कंडीशंस बहुत सारे तरीके की होती हैं, खाने की कमी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाना या टेम्परेचर बहुत कम हो जाना, एक्सेसिव सैलिनिटी, नमक का बहुत ज्यादा हो जाना। सो बहुत सारी चीजों की वजह से एडवर्स कंडीशंस आ सकती हैं। सो जैसी एडवर्स कंडीशंस आती हैं, ऐसा देखा गया है, एंड दिस हैज बीन अ प्रूवन फैक्ट,
कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी जो जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर करते हैं, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं. सो लाइक दे ऑल्सो शिफ्ट टूवर्ड्स द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन. दे जस्ट रियलाइज कि अब एडवर्स कंडीशंस आने वाली हैं या आ चुकी हैं, उसी टाइम पे दे जस्ट शिफ्ट टूवर्ड्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड सबसे बड़ी बात, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर करी जाती है ऐसी कंडीशन में? लाइक जनरली, मतलब वी आर गोइंग टू आंसर दिस लेटर, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ऐसा उसमें क्या होता है जिसकी वजह से लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी कंडीशन में ज्यादा फेवर करी जाती है. जनरली asexual reproduction जब में भी स्पेसिफिकली प्लांट्स वाली जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ाई थी. सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एज वेल एज सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली हायर प्लांट्स और एनिमल्स में देखने को मिलेगी. हालांकि हायर प्लांट्स में देखने को मिलेगी. हालांकि जनरली सेक्सुअल एनिमल्स के केस में, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के केस में, लाइक अगर प्लांट्स में दो डिवीजन करके चलूं कि एक तरफ प्लांट्स हैं और एक तरफ एनिमल्स हैं, तो अगर मैं ऐसे डिवीजन करके देख के चलूं तो प्लांट्स में तो मेरे को एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड देखने को मिलेंगे, राइट? एसेक्सुअल भी दिख जाएगा और सेक्सुअल भी दिख जाएगा. बट इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, लाइक अच्छे खासे, लाइक आई एम इवन सेइंग द लीस्ट ऑफ द एनिमल्स दैट यू नो ऑफ, उन सब के केस में आपको मेजरली सेक्सुअल मोड ही देखने को मिलेगा. दिस इज अ मेजोरिटी, दिस इज जस्ट अ फैक्ट. सो let's just shift from this and let's just see that video together. And पहले वो वीडियो देखते हैं. I'll just share it and let's just see it together. उसमें आपका सारा asexual reproduction का जो मैंने पढ़ाया है वो सारा का सारा एक साथ कवर हो जाएगा. Propagation. Asexual reproduction is a form of reproduction that involves the production of a new organism by a single parent. Fission refers to the division of parent cells into two parts. This is the simplest type of reproduction and is seen in single-celled organisms such as amoeba and paramecium. In amoeba, the nucleus first divides into two equal parts. This is followed by the division of the cytoplasm. Thus, the two daughter amoeba formed grows and attain full size and then split again. In some organisms, such as Spirogyra and flatworm, the organism breaks up into two or more fragments after maturation. These fragments grow into new individuals. In budding, one or more new organisms grow in the form of a bulb-like projection called bud. It grows and then may eventually break away from the parent. If you view a solution of warm water, sugar, and yeast powder under the microscope, you will observe in yeast that a little cytoplasm accumulates at one end of the cell and the bud is formed. The nucleus divides into two and one of them enters the bud. In yeast, the buds form rapidly and create a chain of yeast cells if there is enough supply of nutrition. In Hydra, bud appears on the body wall, which grows into a full Hydra in a day or two and separates from the parent. A spore is a tiny, spherical, unicellular body covered with a thick wall. It grows into a new plant when conditions are favorable. Bread mold that can often be seen growing on moist, stale bread grows when spores settle on the bread. In the regeneration mode of reproduction, an entire new organism can grow from some pieces or cells of the parent organism. A flatworm can be cut into many pieces, and each piece will grow
into a complete new flatworm. Vegetative reproduction refers to the production of new plants from parts of the mother plant, such as roots, stems, or leaves, without help of any reproductive organ. Potato. There are several buds present on the surface of a potato called eye. मैंने अभी आपको बताया था कि अभी तक सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स वो बता रहे थे आपको, जैसे फ्रैगमेंटेशन बता दिया, अमीबा वाला रिप्रोडक्शन बता दिया, बट अब सारे के सारे प्लांट्स वाले स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं. सो प्लांट्स वाले केस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे कैसे होती है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वी आर डिस्कसिंग दैट. एंड बिकॉज एसेक्सुअल मोड है तो इसलिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व नहीं है. A piece of potato with at least one eye on its surface is planted in the soil to develop a new plant. Ginger. In ginger, new plants are produced by some parts of underground stems. Onion. In onion, new plants are produced from the bulb, which is an underground stem with thick leaves. Strawberry. In plants like strawberry, the shoots with the buds bend towards moist land and grows into a new plant. Bryophyllum. The plant of Bryophyllum reproduces with the help of its leaves. A Bryophyllum leaf contains various buds on its margin. When these buds fall on moist soil, they give rise to new plants. Several artificial methods are developed for vegetative reproduction, which are commonly used to grow many plants from one plant. This is referred to as artificial propagation. Some of these methods include grafting, cutting, layering, and tissue culture. In grafting, a twig of This is generally is not covered in your syllabus, but that's an interesting fact कि artificial propagation करवाने के लिए artificially हम कैसे plants को उगाते हैं, उसके लिए कुछ कुछ plants में अलग अलग support होता है. जैसे in case of a rose plant, आप उसकी stem को बीच से काट के कहीं पे भी plant कर दीजिए तो उससे नया rose plant बन जाता है. So these are the different methods by which artificial propagation is done. So just for your knowledge, you can actually listen to this and this would be really helpful. Of one plant called scion is kept over the cut stem of another plant called the stalk. Then they are tied up together. The tissue of the scion and stalk combine to form a new plant. This method helps in developing a high-yielding and disease-resistant species of plants. In cutting, a healthy young branch or stem of the plant having buds is cut off and planted in moist soil. The cutting develops roots and grows into a new plant. In layering, a young healthy branch is bent down towards the ground and covered with moist soil. After some time, roots develop from the covered part. This is called a layer. This branch can and kept in the nutrient medium under controlled conditions. The hormones present in the nutrient medium helps in the cell division. It leads to development of roots and shoots. These plantlets are then grown in the moist soil. Vegetative reproduction is very useful as it allows developing new plants very quickly. Exact copies of the parent plant are produced. Plants propagated with this method need less attention in their early stages of growth, and new variety of plants can be developed.
So we are done for the day. आपको सारा का सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है, आपको एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताया कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कैसे होती है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के भी 2-3 टाइप्स बता दिए। So definitely that's not a part of your syllabus, but that's a good fact if you are aware of it. And we are going to start with this topic named as sexual reproduction in the next class. So I'll just ask you, I'll just take your leave, and we are going to see each other in the next class. Thank you.